न्यायालयाच्या निर्णयाने गणेश मूर्ती तयार करणारे कारागीर अडचणीत आले आहेत। पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती ह्या पर्यावरणाला हानिकारक आहेत, त्यामुळे मूर्त्यांची विक्री आणि विसर्जन करता येणार नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे। नांदेडमध्ये बहुतांश गणरायाच्या मूर्त्या पीओपीने तयार केल्या जातात। पहिलेच कोरोना आणि त्यातच न्यायालयाच्या निर्णयाचे संकट ओढवल्याने मूर्ती कारागिरांनी सांगितले 9 सप्टेंबर पासून गणेश उत्सवाला सुरुवात होत आहे। 9 सप्टेंबर पासून गणेश उत्सवाला सुरुवात होत असल्याने मूर्ती तयार करण्याची गती वाढवली आहे। 1 फुटापासून ते 8 फुटापर्यंतच्या मूर्त्या तयार केल्या जात आहेत। कोरोनामुळे राज्यात 4 फुटापर्यंत मूर्त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यात 10 फुटापर्यंतच्या मूर्त्यांना परवानगी आहे। त्यामुळे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश येथील नागरिक नांदेडच्या मूर्ती खरेदी करीत असल्याचे कारागिरांनी सांगितले। अभी तो इस साल भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 4 फीट का परमिशन दिया है, 2 साल से पूरे मूर्तिकार परेशान थे और अब भी परेशान है। लेकिन तेलंगाना में परमिशन मिलने से हमारा माल कुछ जो बचे हुआ था 8 फीट 9 फीट 10 फीट ये उधर हमारा सेल हो गया और कुछ बचे हुआ है। अगर से इस साल भी तेलंगाना बचे हुआ माल नहीं जाता तो वापस और मूर्तिकार परेशान होने वाली है। तो नांदेड़ में तभी लोग आके पूछ रहे कितना फीट है, 4 फीट है। 4 फीट भी जल्दी बुक करने को तैयार नहीं है लोग, देगी नहीं देगी ऐसे बहुत से प्रश्न उनके सामने निर्माण हो रहे हैं। अब तेलंगाना में तो 8-10 फीट की मूर्ति का परमिशन मिल गया, हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं मिला। कम से कम अभी नांदेड़ में तो एक मूर्तिकार कम से कम 15-15 20-20 लाख पे 2 साल के अंदर लॉस खा चुका है। बैंक के टोटल लोन हम घर का अपना जो भी है सोना वोना बेच कर हम पूरा नील कर रहे हैं। हमारा जो माल मटेरियल जो अटके वाला है ये वैसे कि वैसे अटके वाला है। और गवर्नमेंट ने जो इस बारी भी जो 4 फीट का परिपत्र काढ़े तो इससे मूर्तिकार टोटल नुकसान में आगे वाले हैं। यहाँ से अब मूर्तिकार उभरने का कोई रास्ता नहीं है, टोटल लॉस हो गया है। थोड़ा तेलंगाना में परमिशन मिलने से हमको थोड़ा बहुत आधार मिला। अभी तो हरित लवादा का तो एक रिजल्ट आया था बीच में, पेपर में पेन के पढ़ा था मैंने कि प्लास्टर प्रदूषण कारक नहीं है बोल के हरित लवादा ने मान्य किया। और साड़ू माटी प्लास्टर से ज़्यादा प्रदूषण कारक है, ये भी लैब के प्रमाण है। साड़ू माटी और प्लास्टर की मूर्ति में ये फ़र्क है क्योंकि ये प्लास्टर की मूर्ति एक दिन में 5 पीस निकाल सकते हैं, तो वो एक दिन में एक ही पीस निकलता है। और इतना वर्कर लगाने के बाद कौन मैनेज करेगा, इतना मैनेज कर नहीं सकते। कम से कम आधा गाड़ी पूरा इसके ऊपर डिपेंड है कि भाई पीओपी अगर बंद हो चुका, पीओपी बंद हो जाएगा तो ये साड़ू माटी का मूर्ति उतने नहीं बना सकेंगे। पीओपी कोई हानिकारक नहीं है। अब लैब का क्या है गवर्नमेंट को पता है, उतना तो कुछ पता नहीं है क्या हानिकारक है क्या नहीं, पर साड़ू माटी से हमारा पेट नहीं चल सकता उसमें। कोरोना की वजह से नुकसान तो बहुत कुछ है, कोई हर लोग परेशान है और मूर्ति बड़े बिठाने का गवर्नमेंट परमिशन दे रहा नहीं है और इसलिए कोई मंडल आ रहे भी नहीं। पिछले बारी में भी इतने बहुत से बड़े मूर्ति बच गए थे, इस बारी में भी वही वाले 4 फीट का परमिशन मिला है। और आज केंद्र सरकार का नया निर्णय है कि पीओपी का मूर्ति विसर्जन होगा नहीं, इसलिए पब्लिक का और बेचारी आएंगे नहीं अब।